देखिए, अगर एक महिला अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाती है तो किस तरीके से प्रक्रिया होती है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। जी हाँ, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और साथ में अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से मैं निवेदन करूँगी कि आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी छोटी-छोटी जानकारी हो सकता है आपके केस में आपको काफ़ी मजबूती प्रदान करे। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताने वाली हूँ कि पत्नी जब आप पर केस करती है तो किस तरीके से महिला थाने से फ़ोन आता है, किस तरीके से चार्जशीट बनती है और किस तरीके से केस कोर्ट में जाता है और आपके खिलाफ एफआईआर कब हो सकती है। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पति और पत्नी के बीच में मतभेद होना एक कॉमन बात है, लेकिन जब मामला इस कदर बढ़ जाता है कि आरोप आप पे लगाए जाते हैं, मारपीट का आरोप या दहेज का आरोप, और अगर ये आरोप झूठे हैं, ऐसी स्थिति में आपको किस तरीके से अपने बयान देने हैं, किस तरीके से एविडेंस जुटाने हैं, ये आपके केस को तभी मजबूत कर सकता है जब आप अपने बयान सही तरीके से दें, आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो। फिलहाल अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए, महिला यानी कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पत्नी आपसे गुस्सा हुई, नाराज हुई और तुरंत मायके चले गई। मायके जाने के बाद उसने अपने पति और उसके घर वालों के खिलाफ अगर वो झूठा आरोप लगाती है तो 498 ए और 406 के तहत वो आप पर आरोप लगाएगी। वैसे ये कुछ 3-4 धाराएं होती हैं जिसका पूरा पैकेज होता है, वो पत्नी के द्वारा पति पर लगा दिया जाता है। मान लीजिए आप पर पत्नी ने एक झूठा आरोप लगाया है, तो पत्नी तुरंत पहले महिला थाने जाएगी, वहाँ पर कंप्लेन करेगी कि मेरे पति के रिश्तेदारों ने, यानी कि सास ससुर, देवर, ननद, जो भी आपके घर में है, मेरे साथ मारपीट की है, मानसिक हिंसा करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। इस तरीके से अगर वो आप पे आरोप लगाती है, जब वो आरोप लगाएगी तो उसके बयान भी दर्ज होते हैं। बयान दर्ज होने के बाद आपके पास महिला थाने से फ़ोन आता है, क्योंकि महिला यानी कि आपकी पत्नी ने आपका पता दिया है, आपका फ़ोन नंबर दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन महिला ने, आपकी पत्नी ने थाने में दे दी है। जब भी फ़ोन आए आपके पास तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। अगर आपने कुछ किया नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से बात करनी है। आप थाने से फ़ोन जब आएगा तो आपसे बोला जाएगा कि देखिए, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, आपने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की है, आपके माता-पिता ने मारपीट की है। इस तरीके से आपको एक तरीके से वो डराने की कोशिश करेंगे, और अगर आपने कुछ किया नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप साफ-साफ बोलिए कि मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं मेरी पत्नी ने, वो सब झूठे आरोप लगाए हैं। इस तरीके से आपको बताना है। अब आपको वो एक तारीख देंगे, आपको उस तारीख में महिला थाने जाना है। महिला थाने जब जाएँगे तो वो बोलेंगे कि भई आपकी पत्नी ने ये आप पे आरोप लगाए हैं और हमारे पास सारे एविडेंस है। अब आपको हम तुरंत गिरफ्तार कर देते हैं, और आपने क्योंकि मारपीट भी की है। इस तरीके से एक डराने की कोशिश आप पे की जाती है कि आप सच बोलें। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो आपको तुरंत कहना है कि भई मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, मेरे पर जितने आरोप मेरी पत्नी ने लगाए हैं वो सारे झूठे हैं। अपनी बात आपको रखनी है, पर जब भी आप बात करें तो शांत स्वभाव से आपको वहाँ पर बात रखनी है। ऐसा नहीं कि वहाँ पर गए, चिल्लाए और उसके बाद पुलिस वालों से बदतमीज़ी की। इस तरीके से कोई भी काम नहीं करना है। शांत तरीके से उनके हर प्रश्न के उत्तर को आपको देना है। जब आपकी बात वहाँ पर, अगर आप शांत तरीके से बात करते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है, लेकिन अगर आप गुस्से से वहाँ पर बात करेंगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। देखिए, जब आप अपने बातों को वहाँ पर रखेंगे तो सारे बयान आपके भी दर्ज होते हैं, महिला के तो यानी कि आपकी पत्नी के तो बयान दर्ज हो चुके होते हैं। इसके बाद आपको और आपकी पत्नी को एक तारीख दे दी जाएगी। आपको बोलेंगे कि भई आप इस तारीख को यहाँ पर उपस्थित होइएगा। जब आप दोनों वहाँ पर आएँगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पर बुलाने का जो मकसद होता है वो होता है काउंसलिंग करना आपकी। काउंसलर आपकी काउंसलिंग करेगा। अगर आप दोनों वहाँ पर समझ जाते हैं, आपकी पत्नी अच्छे से समझ सकती है कि नहीं ठीक है, मैंने गलती कर दी है, इस तरीके से जो भी है, आप दोनों के बीच में अगर समझौता हो जाता है तो मामला वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप दोनों अच्छे से फिर अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर बाय चांस महिला नहीं समझती है, महिला को ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं, मुझे इन पर आरोप लगाना है, किसी भी तरीके से मैं इन पर आरोप लगाऊंगी और मुझे इनसे पैसा लेना है, अगर झूठा आरोप महिला के द्वारा लगाया जाता है, उस स्थिति में मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, उस स्थिति में वो समझौता करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। तो वहाँ पर जो काउंसलर है वो सारी रिपोर्ट बनाते हैं। सारी रिपोर्ट जब बन जाती है तो उसके बाद वो सबमिट वहाँ पे की जाती है, जो वहाँ पे इंचार्ज है वहाँ पर सबमिट करेंगे। शिकायत अब क्योंकि दर्ज हो चुकी है तो अगला सीआरपीसी का एक सेक्शन होता है 161, उसके तहत बयान वहाँ पर दर्ज होते हैं
कि आप महिला की मारपीट हुई है तो महिला से बोला जाएगा कि ठीक है, अगर आपके साथ मारपीट हुई है तो भाई मेडिकल आपको दिखाना पड़ेगा। जहाँ पर उसके साथ मारपीट हुई है, अगर मारपीट का आरोप लगाया गया है तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाया जाएगा कि भाई किस तरीके से मारपीट हुई। अगर महिला ने बोला कि मुझे यहाँ पर मारा था, इस दिन हाथ तोड़ा था या मुझे जलाने की कोशिश की, तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होंगे वहाँ पे चार्ज होंगे वो जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे वहाँ पर, और फिर एक चार्जशीट तैयार होती है। देखिए, अगर जब भी वहाँ पर चार्जशीट तैयार होती है तो वहाँ पर आपको एक वकील साहब की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी वक्त आपके वकील साहब आपका साथ देते हैं और आपके जो चार्जशीट बन जाती है वहाँ पर अगर आपके माता पिता हैं जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम भी आया है, आपकी बहन का नाम आया है, आपके छोटे भाई का नाम आया है, अगर घर के अन्य किसी सदस्य का नाम आया है, तो वहाँ पर आप सीआरपीसी का सेक्शन 41 के तहत आपको एक तो कोर्ट में जाना होगा, दूसरा उस चार्जशीट से आप अपने परिवार वालों का नाम निकाल सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है जहाँ पर आप अपने घर वालों को बचा सकते हैं किसी भी तरीके से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब सीआरपीसी के सेक्शन 41A के तहत कोर्ट में आपको बोला जाएगा कि इस तारीख को आपको आना है, और वहीं से आपका चालान कोर्ट में पेश होगा और आपको उस वक्त अपने वकील साहब की आवश्यकता होती है। और उसके बाद ये न्यायालय में आगे की प्रक्रिया होती है कि किस तरीके से आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, किस तरीके से आप पर आरोप लगाए हैं। ये सारे सेक्शन देखने के बाद ही मालूम चलता है कि आपको क्या पहले ही जमानत ले लेनी है। तो इसलिए अगर आपके पास भी महिला थाने से फ़ोन आए तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है। आसान शब्दों में आपको बोलूँ कि आपको कॉन्फिडेंस में लाना है, सही तरीके से बात करनी है, गुस्सा नहीं करना है। अक्सर लोग जो है थोड़ा-सा एग्रेसिव हो जाते हैं और पुलिस वालों से मतभेद करने लगते हैं। उनको बोलते हैं कि भई हमने तो कुछ किया नहीं है और आप हमको कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, या हमारे पास देखिए सबूत है, ये महिला ही ऐसी है। ये सारी चीज़ें, इस तरीके की हरकत वहाँ पर ना कीजिए, क्योंकि मामला हो सकता है कि आपका बिगड़ जाए। इसलिए शांत तरीके से आपको आगे की कार्यवाही करनी है। किसी अच्छे वकील साहब से आप संपर्क कीजिए और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। ऐसी छोटी-छोटी जानकारियों के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद, और मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे यूट्यूब चैनल में फॉलो करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।